हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 8वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 3 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 19 जुलाई 2021। आज की वर्कशीट में क्या करने वाले हैं हम ज्यामितीय संरचनाओं का परिचय भाग 1 देखेंगे। इसका मतलब कुछ चीजें आज सीखेंगे और कुछ चीजें अगली वर्कशीट में सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, आइए हम ज्यामितीय अवधारणाओं को पूर्ण दोहराएं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ये पहले से पता है, चलिए अब उसकी हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है बिंदु। क्या होता है बिंदु? बिंदु बस एक स्थिति है, इसकी कोई मोटाई नहीं है, कोई लंबाई नहीं है, कोई चौड़ाई नहीं है। यह एक आयामहीन मात्र है। मतलब कि बिंदु सिर्फ एक ऐसी स्थिति है जिसकी कोई मोटाई, चौड़ाई, लंबाई कुछ भी नहीं होती। एक बिंदु यहाँ पर बना दी, ये बिंदु बन गई बिंदु, नाम दे दिया इसको ए। ठीक है, तो इसको हम कभी भी माप नहीं सकते हैं, ना ही इसकी मोटाई देख सकते हैं, ना ही इसकी चौड़ाई देख सकते हैं। क्लियर? उसके बाद है रेखा। एक रेखा अनंत बिंदुओं का एक सीधा जुड़ा हुआ समुच्चय है। यह दोनों दिशाओं से असीम रूप से फैली हुई है। रेखा क्या चीज है? देखो, जब आप कई सारी बिंदुओं को मिला देते हो ना, तो आपकी एक रेखा बन जाती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूं, देखो ये कई सारी बिंदु हैं, मैंने इन सारी बिंदुओं को मिला दिया, तो ये क्या बन गई? मेरी एक रेखा बन गई। अब और आगे अगर मैं बिंदु बढ़ाती हूँ तो ये रेखा भी बढ़ती जाएगी, और आगे बढ़ाओ तो और बढ़ती जाएगी। तो आप देख रहे हो कि आप इसे माप नहीं सकते। इसका मतलब ये दोनों साइड से बढ़ती रहती है। यहाँ से बढ़ाना चाहो तो आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हो। ये लो, यहाँ से भी बढ़ गई है। ठीक है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं है, इसकी कोई अंत बिंदु नहीं होती कि यहाँ पर आके खत्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये दोनों ही साइड से बढ़ा सकते हो, कितना भी इसको फैला सकते हो। ठीक है, इसलिए इसको मापा नहीं जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है आपके पास रेखाखंड। देखो यहाँ पर आपको दैनिक जीवन के उदाहरण लिखने हैं, तो जो भी आपको अपने आसपास की चीजों में इनके उदाहरण दिखे, कोई ऐसी चीज दिखे रेखा जिसको आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, कोई बिंदु दिखे, कोई रेखाखंड दिखे, तो वो उदाहरण आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पर रेखाखंड। रेखाखंड एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु पर समाप्त होने वाली रेखा का एक भाग है। तो रेखाखंड पता है आपको क्या है? ये रेखा का ही एक भाग है। लेकिन रेखा तो एक ऐसी रेखा है ना जो दोनों साइड से बढ़ सकती है। अब आप क्या करो, उसमें से एक भाग उठा लो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक रेखा बनाती हूँ, हाँ, एक और चीज, जो ये रेखा है इसके दोनों साइड ऐसे एरो बने होते हैं, इसको नाम दे दिया पी क्यू। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? पी क्यू, और उस पे ऐसे रेखा बना देंगे ताकि हमें पता चले कि पी क्यू हमारी रेखा है। ठीक है, अब देखो इसका एक भाग मैंने यहाँ से यहाँ तक का भाग उठा लिया, तो जो ये वाला भाग मैंने उठाया है इसको मैंने यहाँ बना दिया। ये क्या बन गई? मेरी रेखाखंड बन गई। और अब मैं जब पी क्यू लिखूंगी ना रेखाखंड, तो उसको ऐसे लिखूंगी, उसके ऊपर छोटी सी रेखाखंड बना दूंगी ताकि मुझे पता चल जाए कि इस बार PQ मेरी रेखाखंड है और पहली बार में PQ मेरी रेखा थी। तो दोनों में अंतर हो जाएगा ना, फिर आप बता पाओगे कि PQ रेखा है या रेखाखंड है। तो हम उसे ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो इसके ये जो दोनों साइड ये बिंदु बनी हुई है, तो इसका मतलब है ये इसके क्या है? दो अंत बिंदु है। आप इसे माप सकते हो। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आप स्केल से जो भी रेखा बनाते हो वो आपकी रेखाखंड होती है, क्योंकि आप स्केल से माप के बनाते हो, आप उसे माप सकते हो ना। जबकि रेखा रेखा को तो हम माप ही नहीं सकते, तो उसको तो बढ़ा सकते हैं। तो जो भी आप स्केल से बनाते हो वो आपकी रेखाखंड है। जैसे 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, वो सब आपकी रेखाखंड है, क्योंकि उनको आप माप सकते हो और उनके दोनों साइड पे अंत बिंदु होती है। अब आप इसे आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर किरण। किरण एक रेखा का एक भाग है जो एक बिंदु से शुरू होकर एक दिशा में असीम रूप से फैली हुई है। किरण का केवल एक ही अंत बिंदु होता है। तो देखो किरण भी रेखा का ही एक भाग है, लेकिन होता क्या है, इसमें सिर्फ एक ही अंत बिंदु होता है। तो इसका मतलब आप इसे एक साइड से तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आप इसे दूसरी साइड से जितना मर्जी बढ़ा सकते हो। और ये आपको पता है बनता कैसे है? ये ऐसे बनती है। तो जहां पर ये बिंदु है, इसका मतलब आप इसे यहाँ से नहीं बढ़ा सकते, ये इसका अंत बिंदु है। और आप इसको यहाँ से, जहां ये एरो बना हुआ है, इसको यहाँ से बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपने देखा था कि रेखा में भी दोनों साइड एरो थे, हम उसे बढ़ा सकते थे उससे। रेखाखंड में दोनों साइड बिंदु थी तो हम उसे बढ़ा नहीं सकते थे। तो इसका मतलब बिंदु वाली साइड से हम उन्हें नहीं बढ़ा सकते, और जो एरो होते हैं उन साइड से हम उन्हें बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इसको नाम कैसे लिखेंगे इसका? जैसे एक्स वाई, इसको नाम ले लो और यहाँ पर ऐसे बना दो, इसके ऊपर एक रेखा, ये किरण बना दो।
ताकि आपको पता चल जाए कि एक्स वाई आपकी किरण है। अगर आप दोनों साइड डॉट लगा दोगे तो वो रेखाखंड बन जाएगी, ठीक है, और अगर दोनों साइड एरो लगा दोगे तो वो रेखा बन जाएगी। क्लियर यहाँ तक? चलिए, उसके बाद है प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं वो रेखा होती हैं जो दोनों आपस में ऐसे कट करके जाती हैं, किसी एक बिंदु पर मिल जाती हैं वो दोनों रेखा, जैसे कि आपके पास ये मिली हुई है, उन्हें हम बोलते हैं प्रतिच्छेदिक रेखाएं। एग्जाम्पल एक दूं आपको, कोई ऐसा एक उदाहरण, आप कैंची ले सकते हो, आपने देखी होगी कैंची भी ऐसी ही होती है, ठीक है, वो प्रतिच्छेद कर रही होती है ना, तो आप वो ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। तो जहां पर भी दो रेखाएं एक बिंदु पे आके मिलती हैं उसे हम बोलते हैं प्रतिच्छेदिक रेखाएं। एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है, एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती हुई जाती है, ठीक है। उसके बाद है समांतर रेखाएं। ये वो रेखाएं होती हैं जो कभी भी नहीं मिलती आपस में। जब किसी समतल में कोई दो रेखाएं अनंत विस्तार के बाद भी नहीं मिलती, आप उन्हें कितना ही बढ़ा लो, कितना मर्जी उनको आगे बढ़ाते रहो, लेकिन वो दोनों रेखाएं मिलेंगी नहीं कभी भी। तो वो रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? हमारी समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे रेलवे ट्रैक आप ले सकते हो, आपने ट्रैक देखा है जिसपे रेल चलती है, तो वो कैसी होती है? वो कुछ ऐसी होती है, आप इन्हें कितना ही बढ़ा लो, कितने लंबे लंबे ट्रैक होते हैं ना, कि तो वो क्या कहीं पर जाके मिलते होंगे? नहीं, वो कहीं भी नहीं मिलते, वो सीधा ऐसे ही चलते रहते हैं, और इनके बीच का जो गैप है वो हमेशा क्या होता है? बराबर रहता है, तभी तो वो नहीं मिलते। जैसे ही गैप कम या ज्यादा हो जाएगा तो वो एक जगह पे जाके मिल जाएंगी। तो इसलिए इसका आप उदाहरण ले सकते हो, जो आपका रेलवे ट्रैक होता है वो हमेशा समांतर रेखाएं होती है, ठीक है। उसके बाद है स्थिर। ये वो एक समतल आकृति होती है हमारे पास, जो ये सभी दिशाओं में असीम रूप से फैली हुई है, इसकी भी कोई सीमा नहीं होती। जैसे रेखा की कोई सीमा नहीं होती, ऐसी इसकी भी कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है। चलिए, अब हम जानते हैं कोण के बारे में। देखो कोण होता क्या है, लिखा है यहाँ पर, कोण दो किरणों द्वारा उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलने से बनी आकृति है। इस उभयनिष्ठ बिंदु को शीर्ष और दो किरणों कोण को भुजाएं कहलाती हैं। देखो कोण होता क्या है, जो दो किरणें होती है ना, हम उनसे एक कोण बना सकते हैं। कैसे? देखो मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाती हूँ। मैंने एक किरण ये ले ली और एक किरण ये ले ली, इन दोनों को मैंने यहाँ मिला दिया, तो ये जो उभयनिष्ठ बिंदु है यहाँ पर मेरा बन गया अब ये कोण, और इस उभयनिष्ठ बिंदु को हम शीर्ष कहते हैं, ठीक है। और जो ये दोनों हमारी किरण है इनको हम क्या कहते हैं? यहाँ पर भुजा, कोण की भुजाएं कहते हैं उन्हें हम। तो अगर मैं इसको नाम दूं ए ओ बी, तो मेरी दो भुजाएं हैं इसमें, एक AO और एक OB। और अगर मैं आपसे पूछूं इसमें शीर्ष कौन सा है, तो वो O है मेरा। जहां पर दोनों किरण आके मिलती हैं उसे हम शीर्ष बोलते हैं, और दोनों किरण को हम क्या बोलते हैं? भुजाएं बोलते हैं। तो कोण आपको पता चल गया, कोण हमेशा दो किरण से बनता है, ठीक है। चलिए, अब कोण कुछ तरीके के होते हैं यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे शून्य कोण हो गया, न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया, अधिक कोण हो गया, संपूरक कोण हो गया, प्रतिवर्ती कोण हो गया, पूर्ण कोण हो गया। अब ये कोण कौन कौन से होते हैं और इनकी डिग्री कितनी होती है वो भी जानते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है शून्य अंश कोण, जब अंतिम किरण बिना किसी होने के प्रारंभिक किरण के साथ संपाती हो जाती है तो शून्य कोण बनता है। देखो शून्य कोण होता क्या है, जैसे आपने एक किरण यहाँ पर बनाई, इसी के ऊपर आपकी दूसरी किरण आ गई है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये घूमी नहीं पूरी, इसने पूरा चक्कर कहीं पर भी नहीं लिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? शून्य कोण, ठीक है। न्यून कोण कौन सा कोण होता है? वो सारे कोण जिनकी डिग्री 90 से कम होती है। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं, 30 डिग्री, 35, 45, 65, 63, 72, 75, 89, कुछ भी, लेकिन 90 से कम होने चाहिए, तो वो सारे मेरे होते हैं न्यून कोण, जो 90 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है। और समकोण कौन से होते हैं? जो मेरे 90 डिग्री ही होते हैं, एग्जैक्ट 90 डिग्री। तो अगर आपके पास कोई एक ऐसा कोण है जो 90 डिग्री का है, तो वो आपका कौन सा कोण है? समकोण है वो, ठीक है। अधिक कोण मेरे पास कौन से कोण होते हैं? वो कोण होते हैं जिनकी डिग्री 90 डिग्री से तो ज्यादा होती है, लेकिन 180 से कम होती है हमेशा। तो आप कोई सा भी उदाहरण ले सकते हो, जैसे 120, 130, 135, 185 ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो 180 से ज्यादा हो गई है। 175, 179, 179 तक आप कितने भी ले सकते हो, 90 से बड़े और 180 से छोटे होने चाहिए, बस ये है। 179.5 भी आपका अधिक कोण ही कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ गया अधिक कोण कैसे, कौन से होते हैं? अब आती है बात संपूरक कोण की। ये कौन से कोण होते हैं? ये वो कोण होते हैं जो बिल्कुल 180 डिग्री के होते हैं। तो ये देखो ये बनते ऐसे, एक रेखा यहाँ पर बनाई मैंने, एक किरण यहाँ बनाई,
ठीक है, दूसरी किरण यहाँ, दोनों किरण यहाँ आके मिल गई, तो यहाँ पर जहां पर किरण आके मिलती है दोनों शीर्ष पे, वही तो कोण बनता है। देखो यहाँ बन गया कोण, तो ये होता है मेरा 180 का। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल कहते हैं। क्लियर। उसके बाद है प्रतिवर्तित कोण। ये कौन से कोण होते हैं? ये वो कोण होते हैं जो 180 से तो बड़े होते हैं लेकिन 360 से कम होते हैं हमेशा। और आपको एक चीज और बता दूं, ये आपके डी आपको पता है सबको क्या होता है, जिससे हम कोण बनाते हैं, उसके अंदर नहीं होते। डी में सिर्फ 180 तक के कोण होते हैं। ठीक है, तो प्रतिवर्तित कोण उसके अंदर नहीं होता है। तो जो भी 180 से बड़े होते हैं और 360 से छोटे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रतिवर्तित कोण बोलते हैं। ठीक है, और वो बनते ऐसे हैं, देखो ये कोण यहाँ पर बनेगा इसका, क्योंकि ये जो ये अंदर होगा, ये यहाँ पर दूसरा कोण होगा। अधिक कोण भी हो सकता है, न्यून कोण भी हो सकता है। अधिक कोण ही होता है वैसे यहाँ पर, तो ये बाहर की साइड बनते हैं। ठीक है, उसके बाद है पूर्ण कोण। ये वो कोण होता है जो पूरा एक बार पूरा घूम लिया है, और इसका माप हमेशा 360 डिग्री होता है। अब ये क्वेश्चन भी है ऐसा, हम वो करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से कोण होते हैं। बस इतना ही याद रखिएगा, इसकी डिग्री हमेशा 360 डिग्री होती है। क्लियर है, और ये बनता है ऐसे। ठीक है, चलिए अब बात आती है क्वेश्चंस की। आज की वर्कशीट में क्या कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला हमें करने के लिए? बिल्कुल मिले हैं, देखो ये रहे 4 क्वेश्चंस जो हमको मिले हुए। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, 7.3 सेमी लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। तो एक रेखाखंड आपको बनानी है 7.3 सेमी की। तो देखो कैसे बनाएंगे, आपको सबको बनानी आती है। स्केल लीजिए, ठीक है, स्केल से 7.3 मापिए यहाँ पर, और ए बी बना दीजिए, और यहाँ पर नाम दे दीजिए ए बी दोनों कोनों पे, और यहाँ लिख दीजिए 7.3 सेंटीमीटर। याद रखिएगा स्केल में जो 7 और 8 है, उसके बीच में जो तीसरे नंबर की जो ये है चिन्ह है, ये आपका है 7.3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है, एक घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के कोण का प्रकार बताइए। अब आपको यहाँ पर एक घड़ी दे रखी है, जो कि आपको ही बनानी है घड़ी, और आपको कुछ टाइम दे रखा है, और आपको ये बताना है कि बताओ कि वो जो टाइम, जब उतना टाइम हो रहा होगा उस घड़ी में, तो कौन सा कोण बन रहा होगा, वो आपको बताना है। अभी आपने कई तरीके के कोण जाने, है ना, तो उनमें से ही कोई एक कोण बन रहा होगा और आपको उसका नाम लिखना है। ठीक है, जैसे आपको सुबह के 3 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं और 12 बज रहे हैं, इनके बारे में बताना है। चलिए तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर पहले घड़ी बना लेते हैं। तो आप कैसे भी बना सकते हो, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर लिख दिया 12, यहाँ पर लिख दिया 9, यहाँ पर लिख दिया 6, यहाँ पर लिख दिया 3। तो सुबह के 3 बज रहे हैं, तो फिलहाल आप यहाँ पर हो, ये कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया था जो बिल्कुल ऐसे एकदम सीधा बनता है, वो कौन सा कोण होगा? वो होगा 90 डिग्री का, है ना। तो फर्स्ट वाले में कौन सा बन रहा है? समकोण बन रहा है। ये तो देख के ही पता चल गया 90 डिग्री का कोण है ये, तो ये है समकोण। ठीक है, दूसरे में क्या हो रहा है, यहाँ पर 6 बज रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर बजाते हैं 6, दोबारा एक बार घड़ी बना लेते हैं। आप अपनी कॉपी में अगर ये ऐसी घड़ी बना के करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, अभी कितने हो रहे हैं? 6 बज रहे हैं, यहाँ पर हो आप। ठीक है, तो ये कौन सा कोण है? एंगल कोण यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि दोनों रेखाएं जो शीर्ष है वो यहाँ पर मिल रहे हैं ना, तो यही वाला तो कोण है। अब अगर आप देखो तो ये कौन सा कोण आपने देखा था यहाँ पर? देखो समपूरक कोण था ये, है ना। तो दूसरे का आंसर आ जाएगा यहाँ पर, यही लिख देती हूँ मैं, दूसरे का आंसर है समपूरक कोण। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरे में कितने बज रहे हैं? 9 बज रहे हैं। तो पहले देखो, पहले जो सुई थी वो 3 पे आई, फिर 6 पे आई, अब वो 9 पे आई है, तो घूमती भी आ रही है ना ऐसी। तो ये कौन यहाँ बना रही है? अब अंदर नहीं बना रही, क्योंकि ये ऐसे घूमती भी आ रही है। अगर सीधा 9 वाला टाइम पूछा होता हमसे, बीच के 3 और 6 नहीं पूछे होते, तो हम यहाँ कह सकते थे कि ये समकोण बन रहा है, क्योंकि यहाँ भी ये सीधा ही बना रही है, तो ये 90 डिग्री बन रहा है। लेकिन ये शुरू से 12 बजे से घूमती भी आ रही है, 3 पे गई पहले 3 बजे, फिर 6 बजे सुबह के, अब सुबह के 9 बज रहे हैं, तो इसका मतलब ये कोण यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अब देखो ये कोण जब बाहर की साइड बनता है तो कौन सा कोण था? प्रतिवर्तित कोण था, नहीं था? हाँ ना, तो ये आपका हो जाएगा तीसरे का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 के ही। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करना है, अब हमारे को 12 बज रहे हैं, अब दिन के 12 बज गए, और 3 घंटे आगे चले जाते हैं। तो यहाँ पर 12, यहाँ पर 9, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, तो अब हम कहाँ पहुंच गए हैं? 12 पे पहुंच गए हैं, बज गए 12।
तो ये पूरा गोल घूम के आई, पूरा इसने एक राउंड कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कर लिया ना, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये कौन सा कोण बन गया, ये मेरे पास यहाँ पर बन गया पूर्ण कोण। तो ये आ गया मेरा फोर्थ वाले का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का पूर्ण कोण। सिर्फ आपको नाम नाम लिखने हैं, संपूरक कोण, प्रतिवर्तित कोण और पूर्ण कोण ऐसे, और पहले में समकोण है। तो पहले वाले का यहाँ पर है, क्वेश्चन 2 का पहले का आंसर ये रहा, समकोण। इनके आगे की जो परिभाषा है वो नहीं लिखनी है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी, कई बच्चों को डाउट होगा कि शून्य कोण क्यों नहीं बना, एक ही रेखा पर दूसरी रेखा ही तो आ गई। किरण, जो दोनों किरण है एक के ऊपर एक है, तो ये तो शून्य कोण भी होना चाहिए था। तो देखो, शून्य कोण में हमेशा ध्यान रखना, वो ऐसे घूमती नहीं है। अगर वो मुझसे सीधा बोलता ना कि 12 बज रहे हैं, ठीक है, 12 नून है, दिन के 12 बज रहे हैं, तो बताओ कौन सा कोण है, तो मैं यहाँ शून्य कोण कह सकती थी। लेकिन वो उसने रात के 12 बजे से शुरू किया, पहले 3 बजे सुबह के, फिर 6 बजे, फिर 9 बजे, फिर दिन के 12 बजे, तो एक पूरा वो राउंड लेके आई है, इसलिए ये मेरा पूर्ण कोण है, शून्य कोण नहीं है। क्लियर? चलिए, नाम लिख लीजिएगा आप चारों के, जैसे मैंने यहाँ पर एक का लिखा है ना, बाकी आपको दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे ही लिखना है, संपूरक कोण, प्रतिवर्तित कोण और पूर्ण कोण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या हम किसी कोण की भुजाओं की लंबाई माप सकते हैं, कारण भी बताइए। कह रहे हैं क्या हम किसी कोण की भुजाओं की लंबाई माप सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो कोण आपके बनते कैसे हैं, दो किरणों से मिलके बनते हैं। तो एक किरण ये रही आपकी, और एक किरण ये रही, तो जो इनकी अंत बिंदु थी वो तो ये है ना, जो शीर्ष बन गया। अब आप यहाँ से तो ये कितना भी बढ़ा सकते हो, मैंने और थोड़ा सा बढ़ा लिया, फिर ये एरो लगा दिया, यहाँ से और बढ़ा लिया, फिर एरो लगा दिया, तो अब तो मैं इसे माप ही नहीं सकती हूँ। भुजाएं तो इसकी यही है ना, ये दोनों, तो क्या मैं इन दोनों भुजाओं को माप सकती हूँ, नहीं। तो हम यहाँ लिख देंगे नहीं, हम इन भुजाओं को नहीं माप सकते। और क्यों नहीं माप सकते, क्योंकि किरण का जो एक बिंदु से शुरू होकर एक दिशा में असीम रूप से फैली हुई है। तो आप ये यहाँ पर इसका रीजन लिख सकते हो, क्योंकि वो क्या है, एक बिंदु से शुरू होकर, बिंदु से शुरू तो हो गई है, उसके बाद वो एक दिशा में असीम रूप से फैली हुई है, आप उसे कितना भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, और इसकी केवल एक ही अंत बिंदु होती है, तो दोनों अंत बिंदु जुड़ के वो शीर्ष बन गई है। ठीक है, तो बाकी साइड से वो कितनी भी बढ़ सकती है, इसलिए हम उसे माप नहीं सकते। ठीक है, चलिए उसके बाद है यहाँ पर चांदे या फिर प्रोटेक्टर की सहायता से कुछ कोण आपको बनाने हैं यहाँ पर डी की मदद से। अब डी देखते हैं, चलो कैसे बनाने हैं वो देखते हैं। 30, 60, 100, पहले ये 3 बना लेते हैं यहाँ पर हम। तो 30 डिग्री बनाना है, देखो आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ साथ बनाओगे तो बिल्कुल सही बन जाएगा। सबसे पहले क्या करो, आप यहाँ पर एक रेखा खींच लो। ठीक है, ये एक किरण, रेखा नहीं किरण खींच ली है, एक किरण बना ली हमने यहाँ पर। अब आपके पास जो डी होता है वो कुछ ऐसा होता है, उसके बीच में यहाँ पर आपने देखा होगा कि बीच में ऐसे लाइन होती है, और एक छोटा डी यहाँ पर ऐसे बना होता है सी। तो जो ये बिंदु है ना, इस बिंदु को यहाँ पर रख दो, इस तरीके से डी को रखो अपने, कि वो बिंदु यहाँ पर आ जाए ऐसे। ठीक है, अब आपको 30 डिग्री का बनाना है, तो 30 डिग्री का वो है जो 90 से कम है, तो ये न्यून कोण है आपके पास। तो यहाँ कहीं पर 30 लिखा होगा नीचे की साइड पे, देखो। तो आप क्या करो, अपनी पेंसिल उठाओ, डी अभी आपका कॉपी पे ही रखा हुआ है, ठीक है, और उस 30 पे ऐसे बिंदु लगा दो। जहां पर भी आपको 30 लिखा हुआ दिख रहा है डी पे, उसके आगे ही बिंदु लगा दो। डी के ऊपर मत लगाइएगा, कॉपी के ऊपर बिंदु लगाइएगा। लगा दी बिंदु, अब आप क्या करो, इस डी को हटा दो। जैसे ही डी हटाया आपने, इस बिंदु से इसको मिला दो, ये एक और किरण आपकी बन गई, ये आपका बन गया यहाँ पर 30 डिग्री का कोण। आप इसे नाम दे दो ए बी सी। समझ में आया कैसे बनाया 30 डिग्री। चलिए अभी एक दो और बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 60 बनाते हैं अब यहाँ पर हम। सेम वही, पहले एक किरण बनाई हमने यहाँ पर, फिर अपना डी यहाँ पर बनाया ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर डी, ये बीच वाली बिंदु याद रखना, जो डी के बीच में बनी हुई है बिंदु, बिल्कुल बीच में, वही बिंदु इस बिंदु पे होनी चाहिए, एकदम सही से रखना डी को। 60 बनाना है, तो देखो नीचे वाली लाइन में कहीं पर 60 लिखा होगा, तो आप कॉपी पे मार्क लगा लो ऐसे 60 वाले पे, जहां पर भी 60 लिखा है वहां मार्क लगा लो। और अब क्या करो, आप इस डी को हटा दो। डी को हटाने के बाद इसको इससे जोड़ दो, इस बिंदु को, ये आपका बन जाएगा 60 डिग्री का। यहाँ पर एरो लगा दो, यहाँ पर नाम लिख दो ए बी सी। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो, कोण ए बी सी जो है वो आपका क्या है, 60 डिग्री है। और यहाँ पर लिख सकते हो कोण ए बी सी जो है वो आपका क्या है, 30 डिग्री है। क्लियर? चलिए अब 100 डिग्री का देखते हैं। तो सेम वही, पहले एक किरण बनाई मैंने यहाँ पर, अब दोबारा यहाँ पर मैंने डी को रखा,
ठीक है, याद रखना जो बीच की बिंदु है ना उसे ही यहाँ पर इस वाली बिंदु पे रखना है, वरना गलत बन जाएगा। अब देखो डी में 100 कहाँ लिखा है, 90 के बिल्कुल इधर लिखा होगा, क्योंकि ये 90 से बड़ा है और ये अधिक कोण है, तो 90 से बड़ा है ना, तो यहाँ कहीं पर 100 लिखा है, तो उस पर आप क्या करो, अपनी कॉपी पे बिंदु लगा दो। अब इस डी को हटा दो, हटाते के साथ ही इसको जोड़ दो, और ये आपका बन जाएगा 100 डिग्री। आप चाहो तो इसको नाम दे सकते हो पी क्यू आर, और यहाँ लिख सकते हो कि कोण पी क्यू आर जो है वो आपका कितना है, 100 डिग्री है। क्लियर। उसके बाद है 120 और 150। चलिए ये भी देखते हैं यहाँ पर। तो 120 डिग्री, फिर वही सेम है सब में स्टेप। तो आपको यहाँ पर एक किरण बनानी है, इस बिंदु पे वो डी की बीच वाली बिंदु यहाँ पर ऐसे रखनी है। अब 120 देखना है, तो देखो 90 के इधर होगा, क्योंकि ये अधिक कोण है, तो यहाँ कहीं पर 120 आ रहा होगा। तो मैंने कॉपी पे बिंदु बना दी, जहां भी 120 लिखा था उस पे बिंदु बना दी कॉपी पे। अब इसको हटा दिया, ठीक है, और यहाँ पर क्या किया, इसको इससे जोड़ दिया। आप पेंसिल और स्केल से जोड़िएगा तो सीधी आएगी आपकी ये किरण, ठीक है। और इसको यहाँ पर एरो बनाया और यहाँ लिख दिया 120, तो नाम दे दिया मैंने ए बी सी, और यहाँ पर लिख दिया कि ये मेरे पास ए बी सी कौन सा है, 120 डिग्री का है, ठीक है। उसके बाद बात आती है यहाँ पर 150 की। तो सेम वही एक किरण बनाई यहाँ पर, फिर दोबारा यहाँ पर डी रखा, डी का बीच वाला बिंदु इसी बिंदु पे रखा, 150 ढूंढा, 90 से बड़ा है तो इसी साइड पे होगा डी के, 150 ढूंढा तो मैंने यहाँ पर मिला मुझे 150, फिर मैंने बिंदु लगाई और डी को हटा दिया। जैसे ही डी को हटाया इस बिंदु से इसको जोड़ दिया, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 150, और इस पे एरो बनाया, इसको नाम दे दिया डी ई एफ, और यहाँ लिख दिया अपना डी ई एफ जो है वो मेरा कितना है, 150 डिग्री का, ठीक है। चलिए अब दो रह गए हैं आपके पास, 210 और 270। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 210 डिग्री का तो डी में एंगल ही नहीं है, कोई भी कोण ही नहीं है, नंबर ही नहीं लिखा हुआ, 180 तक ही लिखे हुए हैं, तो ये 210 और 270 कैसे करें हम, है ना। और ये कौन से कोण है, ये मेरे प्रतिवर्तित कोण है, क्योंकि ये 180 से बड़े हैं और 360 से छोटे हैं। तो अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, ये वाले 210 बनाने के लिए आप क्या करो, इसको पहले 360 में से माइनस कर दो, तो आपका आएगा 150, आएगा ना 150। अब आप क्या करो, सेम वही रेखा किरण तो आपको ये ऐसी बनानी है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, डी को किरण के ऊपर रख रहे थे, जो डी की बीच वाली बिंदु थी। अब आप क्या करो, उसको नीचे रखो, बीच वाली बिंदु यही इसी बिंदु पे ही रखनी है डी की, बस फर्क कितना है, ऊपर की जगह किरण के ऊपर ना रख के किरण के नीचे की साइड पे रखना है डी, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, 150 देखो कहाँ है, तो आपको यहाँ पर कहीं 150 मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आप बिंदु लगा दो और इस डी को हटा दो, हटाने के बाद इसको इससे जोड़ दो, ठीक है। तो ये वाला कोण है ना 150, तो बाकी का बचा हुआ कोण कितना हुआ, वो आपका हो जाएगा 210, और आपको 210 ही तो बनाना था, और इसको नाम दे दो आप अपना ए बी और सी, और कोण ए बी सी आपके पास कितना आ गया, 210, ठीक है ना। इसको नहीं लिखना, 150 मत लिखना, ये सिर्फ बनाया है हमने ताकि 210 आ जाए हमारा, क्योंकि 210 हमारे डी में ही नहीं है, तो उनको ऐसे ही बनाया जाता है। तो जब भी आपको प्रतिवर्तित कोण बनाने हो तो उसको 360 में से माइनस करो और किरण के नीचे डी रख के बनाओ, ठीक है, तो ये वाला कोण बन जाएगा। अब आप दूसरा भी बना सकते हो, दूसरा कोण आप पे कितना था, 270 था ना शायद, देख लेते हैं। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, 360 में से इसको माइनस कर देते हैं 270 को, तो मेरा आंसर आएगा यहाँ 90। फिर वही एक किरण मैंने यहाँ पर बनाई पेंसिल और स्केल की मदद से। अब यहाँ पर मैंने 90 डिग्री, इस बार मैंने अपने डी को नीचे रखा, जो उसका बीच वाली बिंदु थी वो यहाँ रखी। अब देखा उसमें 90 डिग्री तो यहाँ आ रहा था, मैंने बिंदु लगा ली और अपने डी को क्या किया, हटा दिया, ठीक है। इस बिंदु से इसको जोड़ दिया, यहाँ है बिंदु, ठीक है, ये जोड़ दिया। तो जो ये वाला कोण मेरा बचा, ये मेरा बन गया यहाँ पर 270, और इसको मैंने नाम दे दिया अपना ए बी सी, और लिख दूंगी यहाँ पर कि कोण ए बी सी जो है वो मेरा कितना है, 270 है। क्लियर हुआ। तो जब भी आपको प्रतिवर्तित कोण बनाने हैं तो आप क्या करो, उसको 360 में से माइनस करो, जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप बनाओ, बस फर्क कितना है, डी को किरण के नीचे रखना, ठीक है। और जो बाहर बचेगा वो आपका प्रतिवर्तित कोण होगा। क्लियर। बिल्कुल जैसे मैंने आपको समझाया है, स्टेप बाय स्टेप बनाओगे तो सारे ही कोण बिल्कुल ठीक बनेंगे, ठीक है ना। तो आज का आप लोगों का यही होमवर्क है, आप ये सारे कोण पहले डी से अच्छे से बनाइए,
और बनाने के बाद मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपके सारे कोन ठीक से बने या नहीं बने। कहीं भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो सारे कोन एक एक कोन बनाते जाओ, वीडियो पॉज करो, एक कोन बनाओ, फिर दूसरा समझो, फिर दूसरा बनाओ, तो देखो सारे कोन बिल्कुल अच्छे से बन जाएंगे, ठीक है ना। अब मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कितने बच्चों के बिल्कुल सही सही कोन बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट हो गई है कंप्लीट, वर्कशीट नंबर 3। अब वर्कशीट नंबर 4 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।